साथ करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां लोयाबाद थाना क्षेत्र बासजोड़ा में आजसू और राम रहीम सेना के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट, हिंसक झड़प हुई है। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। इस दौरान फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मारपीट में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई छोटे बड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। बासजोड़ा में चल रहे अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आजसू नेत्री रजनी देवी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि इससे नाराज कोयला माफिया ने उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए लोगों पर कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई। घटना में घायल आजसू नेता हीरालाल महतो सहित अन्य को SNMMCH लाया गया और इसी बीच हीरालाल महतो को जब पुलिस हिरासत में लेने गई तो आजसू समर्थक भड़क गए और जमकर विरोध जताया है। इसी बीच घायल आजसू नेता मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने की कोशिश में SI को भी चोट लग गई। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। हम लोग का जमीन जा रहा, सब कुछ जा रहा, हम लोग अवैध कोयला नहीं निकालने देंगे। उसी के लिए हम बोले थे कि कोयला वहाँ से निकल रहा, गड़ेरिया साइडिंग 10 साल से बंद है, गड़ेरिया साइडिंग 10 साल से। लेकिन रोज रात में वहाँ पे गाड़ी डंप होता है, 50 गाड़ी 60 गाड़ी वहाँ पे जाता है, कोयला डंप होता है। और जो लोग गाँव के लोग रात में निकलते हैं तो इन लोग को डाटा डपटाया जाता है कि यहाँ से पार नहीं होना है, अब पार हो रहा है तो चुपचाप पार हो, वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे कोयला चोरी होता है। अपनी पार्टी की नेत्री है रजनी रवाना जी, उन्हीं के यहाँ गए थे, वहीं बैठ के बैठक कर रहे थे कि कुछ कोयला चोर बोलिए, माफिया बोलिए, वो लोग आए और हमला कर दिए। हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं चला क्यों हमला क्या, तो चोट लगा। हम लोग तो अपना तफरी में भागम, दोनों को चोट लगा। अब किसको क्या लगा है तो हमको जानकारी नहीं। साहेबगंज में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रांगा थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव में जिस घर में मिनीगन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बीते 8 मई को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान वहां से करीब 18 अर्धनिर्मित हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, मशीन और अन्य सामान बरामद किए गए थे। जांच में एक खुलासा हुआ था कि घर में अवैध तरीके से हथियार बनाने और उसकी खरीद बिक्री का कारोबार चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध हथियार कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। रांची के कोकर के खोरहा टोली से लापता 1.5 साल की अदिति का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। 11 दिन गुजर जाने के बाद भी अदिति कहां है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस मुद्दे पर रांची बीजेपी महानगर की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। कोकर चौक से लेकर मार्च में अदिति की मां के साथ महिलाएं शामिल रहीं। मार्च में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अदिति की मां ने सरकार और प्रशासन से बेटी को खोजने की गुहार लगाई है। रांची के कोकर के खोरा टोली से लापता 1.5 साल की अदिति पांडे का अभी तक सुराग नहीं मिल सका है और यहाँ पर रांची बीजेपी महानगर की ओर से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि परिवार के लोग भी शामिल हैं। पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई हो? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बोले कि जो यहाँ पर अभी तक कोई सुराग नहीं मालूम चल सका है, तो आज आक्रोश मार्च। देखिए, आखिर जनता की जो परेशानी है उसको लेके कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में आना होगा। लगातार हम लोग पुलिस प्रशासन से, SP से संपर्क में रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया, जिसके कारण आज हमें विवश होके शांति मार्च निकालना पड़ा है। ये शांति मार्च है या आक्रोश मार्च है? ये आक्रोश मार्च है, विरोध मार्च है। उस बच्ची के लिए हम लोग आज विरोध मार्च निकाले हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, यहाँ के दुकानदार भाइयों के साथ मिलकर और परिवार के जो आसपास लोग, हितनात लोग, सब आज आए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बच्ची आज 12-14 दिन हो गया है और बच्ची का ये पता नहीं चल पा रही है। प्रशासन ये बताने में विफल है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ही हैं। हम लोग तो उनका उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आए हैं और राज्य में घनघोर अंधेरा है। अब बच्चा खोजने के लिए भी आंदोलन करना। देखिए, तो फिर बच्ची की माँ से बात है, क्या चाहती है सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरी बच्चा मिल जाए बस। आप लोग स्थानीय लोग? हाँ है, हम लोग को जैसे वहाँ पर मिला ना 4 दिन में बच्चा, वैसे हम लोग को भी खोज के रही है। ये
कारवां कर लें, विरोध मार्च कर लीजिए, आक्रोश मार्च कर लें, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड से लाल आतंक के पूरे सफाई को लेकर झारखंड पुलिस और फोर्सेज ने चौतरफा घेराबंदी कर ली है, जिस कारण नक्सलियों में खलबली मची हुई है। सारंडा ही एक ऐसा इलाका बचा है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा दस्ता है। हालांकि इसमें भी अब सेंध लग चुकी है और 25 नक्सली एक साथ अत्याधुनिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सलियों को स्पष्ट और दो टूक संदेश देते हुए आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर ली है। ताबूत में ये अंतिम कील है जो हम लोगों को और ठोकनी है, और इसमें लगभग सभी नक्सल्स जो इम्पोर्टेंट नक्सल्स थे वो या तो सरेंडर हो गए या फिर न्यूट्रलाइज हो गए हैं। बाकी जो नक्सल्स बचे हुए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, उनसे मेरी अपील है कि या तो आप सरेंडर हो जाइए, अन्यथा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अपना जो ऑपरेशनल टीम्स हैं, कोबरा की, झारखंड पुलिस की, जेजे की, सभी तरफ से चारों बंदी में सराउंडेड करके बैठी हुई है सारंडा कोल्हान के एरिया के अंदर। इनके पास अब कोई और रास्ता। लाल आतंक के किले में अंतिम कील ठोकने को लेकर झारखंड पुलिस सहित सुरक्षा बलों ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब दो टूक कहा जाए तो निर्देश दिए गए हैं नक्सलियों को, या तो वो सरेंडर करें या फिर गोलियों के लिए तैयार रहें। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। पाकुड़ में शादी की खुशियां छोड़कर गांव में मातम में शामिल नहीं होना एक परिवार को भारी पड़ रहा है। गांव में पंचायत हुई, जिसके बाद परिवार का बिटलाहा यानी कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में जमीन विवाद एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या किसी परिवार का इसलिए सामाजिक बहिष्कार हो सकता है कि घर में शादी का माहौल छोड़कर गांव में किसी की मौत पर अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाए? लेकिन ये सच है। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी में फैली खामोशी, घरों के बंद दरवाजे और अपनी फरियाद लेकर प्रशासन के पास पहुंचे लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सुंदर पहाड़ी गांव में आदिवासी परिवार का बिटलाहा किया गया। गांव के पंचायत के फरमान पर परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, काम करने से रोक दिया गया और 2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया। हम लोग बिजी थे, एक आदमी गांव में मर गया था, हम लोग को जानकारी भी नहीं था। इस जानकारी के भी नहीं दिया इन लोग और फाइन कर रहा है। मामला था जमीन का, थोड़ा मामला था, इसके लिए उस तरफ खींचता है उन लोग। आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। 12 मई को चुड़का टुडू के बेटे की शादी थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। इस दौरान गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार 13 मई को कर दिया गया। परिवार पर आरोप है कि उसने अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनदेखी की। 16 और 17 मई को गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें चुड़का टुडू से जुड़े 15 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया गया। 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और 40 बीघा जमीन पर कब्जे की धमकी दी गई। पूरे मामले पर अब दूसरा पक्ष भी सामने आया। गांव के मुखिया ने सामाजिक बहिष्कार के फरमान से इनकार करते हुए जमीन विवाद का मामला बताया, साथ ही समझौते की भी बात कही। सरासर झूठा आरोप है, ये नहीं है। हल्का फुल्का जमीन विवाद था, उसी जगह से ये गलत है। बहिष्कार जो बोल रहे हैं लोग सरासर गलत आरोप लगाया प्रधान पर। प्रशासन से शिकायत के बाद पुलिस की टीम अलर्ट मोड में है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बात कही। लेकिन इस बार जमीन विवाद का एंगल पूरे मामले को नया मोड़ दे रहा है। अब जांच के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने आती है, इस पर सबकी नजर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खबर राजधानी रांची से है, जहां 1 मई को रांची के मैथन मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान 20 लाख के गहनों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जैकी सिंह नाम के आरोपी को मध्य प्रदेश के गुलखेड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी के 16 लाख के गहनों के साथ करीब 1 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई कि बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान चोरों के सबसे सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। यहां से चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं और इस चोरी में
वो बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर ये पकड़े जाएं तो बच्चे की नासमझी बताकर किसी पचड़े में फंसे बिना ही आसानी से निकल सके। ये रांची आए थे, इन्होंने इनकी मूवमेंट काफ़ी संदिग्ध पाई गई। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो वहाँ से इनका ओरिजिन पाया गया। वो ट्रेन से रांची स्टेशन पर आए। रांची स्टेशन से उन्होंने अपने एक छोटे बच्चे को पकड़ा और फिर गेस्ट बन के शादी अटेंड करी। और शादी के अटेंड करने के क्रम में ही फिर वो बीच में वो बैग उठाया और बैग उठाकर वापस वो अपने गांव मध्य प्रदेश चले गए थे। रुपये में से लगभग 16 लाख रुपए का जो सोना है वो रिकवर कर लिया है और 96,800 रुपये जो कैश है वो बरामद किया है। और जो मेन जो एक्यूज हैं, जो हमारे यहाँ जो शादी के समारोह में भी दिखे हैं, रास्ते में भी दिखे हैं, उसके बाद फिर उनका मूवमेंट रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी मिला है और रेलवे स्टेशन पर भी उनका मूवमेंट मिला है। तो जैकी सिंह हैं जो 39 ईयर्स उनकी एज है और उनको गुलखेड़ी गांव, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा था। झारखंड में डीएसपी स्तर की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एक ही अधिकारी अरविंद कुमार की 2 जगह पोस्टिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर सूची कम और कॉपी पेस्ट प्रशासन का नमूना ज्यादा लग रही है, जहां आदेश जारी करने से पहले शायद फाइलों पर एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता ये पूछने को मजबूर है कि क्या पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर चल रही है या सेटिंग और मैनेजमेंट के भरोसे। झारखंड की जनता पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है, क्योंकि ऐसे आदेश सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीरता पर बड़ा सवाल है। हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन सह सांसद मनीष जायसवाल ने संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस वार्ता की और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। और उन्होंने कहा, संगठन में सभी सदस्य बराबर हैं, किसी को व्यक्तिगत रूप से बुलाने की परंपरा नहीं रही है। शिकायत रखने के लोकतांत्रिक तरीके होते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर विरोध जताना सदस्यता की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने विवाद समाप्त करने के संकेत भी दिए। बड़ा भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा, मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। कि जो प्रश्न आपने हमसे किया वो प्रश्न लक्ष्मण से भी कीजिएगा कि वो कैसे रह रहा है। ये क्रिकेट के डेवलपमेंट में है, इसको ईश्वर की दया है और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध बालू खनन पर कार्रवाई की खबर है। 2,27,000 CFT बालू जब्त की गई है। गोइलकेरा में अवैध रूप से बालू रखा गया था। न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन जागा है। जब्त बालू की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। खनन निरीक्षक और CO की छापेमारी में ये खुलासा हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है। देश भर के साथ साथ धनबाद दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल की। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश की करीब 12,40,000 दवा दुकानें बंद रहीं। धनबाद में भी मेडिकल दुकानों पर ताला लटका रहा। केमिस्ट संगठन का आरोप है कि ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स बिना स्पष्ट नियमों के संचालित हो रहे हैं। इससे छोटे मेडिकल स्टोरों का जो कारोबार है वो प्रभावित हो रहा है। पारंपरिक दवा विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़े नियमों को वापस लेने की मांग की है। कि यही है कि जिस समय कोविड काल में GSR 220E और 1880E लागू किया गया था, उसको आज तक चलाया जा रहा है ये ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा, तो उसको हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वापस किया जाए। और प्रमुख कारण है कि आज के समय में AI जनरेटेड पर्चों से ऑनलाइन से दवा मंगा ली जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। में इस तरह की बात जाती है कि सारे दवा व्यवसायी एक ही तरह का दवा बेचते हैं जो कि नकली ही होगा। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि विशेष परिस्थिति में जो इस तरह का काम को लागू किया गया था, वो अब परिस्थिति खत्म हो गई है, कृपया उसको हटा दिया जाए।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने समीक्षा बैठक की। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में 2 चरणों में बैठक आयोजित की गई। पहले चरण में ग्रामीण विकास विभाग और दूसरे चरण में ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा हुई। सभी अधिकारियों को बेहतर काम करने के निर्देश दिए गए। कामों पर हम लोग की क्या स्थिति है और आने वाले साल में किन चीज़ों को प्राथमिकता पर लेकर के करेंगे, इसको लेके बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। इस वर्ष हम लोगों का फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर रहेगा कि जो अधूरे काम हैं उसको पूर्ण कराएं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राज्य में लाया जाए, इन चीज़ों पर भी काम होगा। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर गढ़वा जिले में धान खरीद के समय के विस्तार की मांग की है। जेएमएम नेता ने कहा कि अभी किसानों का धान पैक्स गोदाम में रखा गया है जिसे किसान बेचना चाहते थे, लेकिन सरकारी पोर्टल बंद होने से अभी तक धान की खरीद नहीं हो सकी है। उन्होंने सरकार से धान खरीद पोर्टल को कम से कम 7 दिन के खोलने की मांग की ताकि किसानों को फायदा हो सके। आग्रह किया जाए कि किसानों का जो धान पैक्सों में पड़ा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, एकदम पूरी तरह से क्या कहेंगे, एकदम कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है, तो किसान तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहानुभूति से विचार करने की बात कही है।